मोटिवेशन चैनल पे आप सभी को हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगा करता था। एक दिन जब वहां भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, इसने भीख मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ अच्छे पैसे देंगे। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगती ही रहती हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है नहीं तो मैं तुमको कुछ दे नहीं सकती हूँ बदले में। तभी वहाँ स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वहाँ ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी गई बात के बारे में सोचने लगे। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगते ही रहूंगी। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देंगे। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरे को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उससे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गए जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसके अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिया। अब वहाँ ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब जब भी कोई भीख देते तो उसके बदले में वहाँ भीख देने वालों को कुछ फूल दे देते थे। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रखते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उससे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वहाँ भीख मांग रहे थे तो उसने देखा कि वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दे दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसा दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। यह बोला कि वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वहाँ लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वहाँ बार बार लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंख अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब
उसके हाथ सफलता की वही चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उसी लंबे व्यक्ति के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यहाँ भिखारी पागल हो गए, और अगले दिन से वहाँ भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोले, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले दोबारा कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी स्टेशन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तविक में कौन हूँ, कि मैं वास्तविक में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसने मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यहाँ सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वहाँ फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हम तभी कुछ मिलते हैं जब हम कुछ देते हैं, लेकिन देन का यह नियम वास्तविक में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तविक में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वहाँ मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोगों ने मेरा फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ता फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी थी। आपके बात ने मुझ पर बहुत असर किया और मैं एक छोटी व्यापारी बन गई हूँ। अब मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा इकट्ठे किए थे उससे बहुत से फूल खरीदे और फूल का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोग को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूल का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज़ करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई दी। वह जान चुका था कि उससे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच, नैरो थिंकिंग के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को ही नहीं पता था कि वह अपने आत्मविश्वास को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग भी नहीं बदला पाया।
यह कहानी हमें बताते हैं कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझे तो हम छोटा ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोच रखना होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी समझता रहा और भिखारी ही बनता रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि वहाँ वो एक व्यापारी बन चुके हैं, अपने बारे में विचार बदलने से उसका जीवन भी बदल गया। उस लंबे व्यक्ति ने तो केवल उसका आत्मविश्वास जगा दिया था और वहाँ इसी कारण आज भिखारी से बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उस लंबे व्यक्ति की बातों से उस भिखारी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वास्तविक में उस भिखारी का सेल्फ रिस्पेक्ट जगा दिया और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद के बारे में सोच होती है। आप भी प्रकृति के इस नियम को सीखिए, अपना आत्मा सम्मान को जागृति कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उससे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है तथा आप एक पहाड़ पर सबसे ऊपर खड़े हैं और पहाड़ का नाम है